shit, oh shit, oh shit, ouch, ouch, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh my God, they are entering in the temple. Oh my God, they are entering the temple. They are so violent. इस वीडियो को देखने के बाद द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर हिंदूज इन कनाडा सेफ? ये वीडियो है कनाडा में हिंदूज पर हुए एक रीसेंट अटैक की। संडे यानी 3 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में लोकेटेड हिंदू सभा मंदिर पर प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स ने अटैक किया। हिंदू डिवोटीज को मारा गया, टेंपल को वेंडलाइज करने की कोशिश की गई, औरतों और बच्चों पर अटैक किए और व्हीकल्स को भी डैमेज किया। इस इंसिडेंट की वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से स्प्रेड हो रही है और उसी दिन सरी में लोकेटेड लक्ष्मी नारायण टेंपल पर भी सिमिलर अटैक हुआ। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। इस इंसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट करते हुए इस अटैक को कंडेम किया। द प्लॉट ट्विस्ट इज कि न्यूज 18 के इंटेल सोर्सेज के अकॉर्डिंग हिंदूज पर किया गया ये अटैक प्री प्लान था और स्टेट स्पॉन्सर्ड था। कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन इस अटैक में इन्वॉल्व थी। Moreover, we have 3 strong reasons to believe this. Number 1, उसी दिन टेंपल के साथ कोलैबोरेशन में इंडियन डिप्लोमेट्स ने सीनियर सिटीजन्स के लिए कॉन्सुलर कैंप ऑर्गेनाइज किया था। इंडियन हाई कमीशन की तरफ से रूटीन में टेंपल और गुरुद्वारास के साथ ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसी वजह से कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही इन्फॉर्म किया गया था। मोरओवर, कुछ दिन पहले सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के हेड और खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिंदूज को ओपनली थ्रेटन किया था कि वो दिवाली सेलिब्रेट ना करें, टेंपल्स में किसी भी टाइप की डिस्ट्रप्शंस हो सकती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 30 अक्टूबर को ही हिंदू फेडरेशन ने कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन से विजिलेंस और सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट की थी। इसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं की गई। नंबर 2, टेंपल के प्रीस्ट नयन ब्रह्मभट्ट की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पुलिस ने इस अटैक को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही अटैकर्स में से किसी को अरेस्ट किया। नंबर 3, कैनेडियन पुलिस ने खुद हिंदू डिवोटीज पर अटैक किया। इस पूरे इंसिडेंट के बाद पीस मेंटेन करने के लिए उस जगह पे ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद बिना किसी रीजन के पुलिस ऑफिसर्स खुद ही हिंदू डिवोटीज को मारने लगे। इसकी एक वीडियो कनाडा के ही एक जर्नलिस्ट ने शेयर की है, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि ऑफिसर्स ने कितने बुरी तरह से डिवोटीज को असॉल्ट किया। Everybody hitting us, everybody, and they didn't say nothing to them. They didn't say nothing to them. Damn, look at everybody hitting us. Everybody. He's a bastard. He's the Khalistani police. Khalistani police hitting us. Half of the police were Khalistanis, and when the Khalistanis came to our temple, how dare they come to our temple and assault people in our temple? And the cops, instead of standing with the temple, instead of standing with us, they arrested our own people. So is this two-tier policing? Are the police there for everybody, or are the police only there for the Khalistanis? You're going to allow these people rule Canada? People who kill Canadians? Are these the people who are going to protect? कनाडा में ओपनली इंडियन डिप्लोमेट्स पर हिंदूज पर अटैक किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं, yet the Canadian administration is silent over this. And this is not the first time जब हिंदूज पर अटैक किया गया हो। 2022 से लेके अब तक 10 ऐसे अटैक्स हो चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रेसिडेंट सतीश कुमार के बेटे के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। केविन यंग, जो कनाडा के ही एक इंडिपेंडेंट एमपी है, उन्होंने ओपनली कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए कॉल आउट किया कि कैसे कनाडा एक सेफ हार्बर बन गया है रेडिकल्स के लिए। दिस इज वेरी एविडेंट कि खालिस्तानी सेगमेंट को अपीज करने के लिए ट्रूडो गवर्नमेंट एक एंटी हिंदू कैंपेन रन कर रही है। एंड दिस इज नॉट व्हाट वी आर मेकिंग अप। कैनेडियन सिटीजन्स खुद ये कह रहे हैं दैट हिंदूज आर बीइंग अटैक्ड, और कैसे कैनेडियन पुलिस खालिस्तानी सपोर्टर्स के फेवर में काम कर रही है। एक यूजर ने पोस्ट किया कि आप चाहे कनाडा के फ्लैग को बर्न करो, इजरायली या इंडियन फ्लैग को बर्न करो, लेकिन अगर आप किसी खालिस्तानी फ्लैग पर पैर रखोगे तो ट्रूडो की पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। This is the video of a Canadian journalist, Daniel Broadman, who criticized the government for acting against the Hindus. The attacks in Brampton, sir, are horrifying for me as a Canadian. It is a massive uptick. It's a huge escalation of violence. It's crossed new lines. We've seen attacks on temples, Hindu temples before, which is Kristallnacht for Hindus in Canada.
This was utterly preventable. We saw this coming. Panoon and Sikhs for Justice were screaming that they were going to do this. They were advocating for violence against Hindus on Diwali, for celebrating Diwali. To be fair to Panoon, he claimed he wasn't being violent. He said, ask Hindus nicely to stop being Hindu, stop celebrating Diwali, and then if they refuse and continue to exist, then you attack them. It's open season on Hindus. Absolute open season. Attack as many Hindus as you want and we'll arrest. For every Hindu you attack, we'll arrest one Hindu for you. That's the message being sent to the extremists. This is literally ridiculous. Canada is acting like a spoiled rich brat who is lying, creating fake scenarios and attacking others, and it seriously needs to learn a lesson. कनाडा के लगाए फेक एलिगेशंस के कारण ऑलरेडी दोनों कंट्रीज की रिलेशंस लोएस्ट पॉइंट पर हैं, and this can give a further blow to that. What do you think about all of this? Do let me know in the comment section, and for more such informative content, keep following.